होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे क्योंकि आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और बाबू आज की क्लास में आप सभी को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? सांख्यिकी नाम है बाबू। और इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में दोनों टाइप के सवाल इस चैप्टर से बनते हैं बाबू। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को बाबू अच्छा से आपको पढ़ना है और जितने भी आपको हम चैप्टर पढ़ा रखे हैं बाबू, सारे चैप्टर का आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे आपसे कहते हैं सर रिवीजन कैसे करें, तो बाबू रिवीजन आपको करना है। जो सवाल हम आपको बताए हैं उसको आप एक दो बार अपने कॉपी में रफ कॉपी में बनाइए, या नहीं तो एक पैड आता है अगर आपके पास, अगर पैड अवेलेबल हो जाएगा, व्हाइट कलर का आता है और मार्कर आता है 6 से 7 रुपया में आपको मिल जाएगा। अगर वो आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो आप उसको लेकर उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो फिर आप अपने रफ कॉपी में बाबू रफ कॉपी में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन एक सवाल को कम से कम 1 से 2 बार 3 बार जितना हो सके, जो सवाल आपको दिक्कत करता है उस सवाल को जितना हो सके उतना बार बनाइए। और जो सवाल आपको दिक्कत नहीं करता है उसको आप 1 बार भी बना लीजिएगा, 2 बार भी बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो दिक्कत करता है उसको कम से कम 3 से 4 बार 5 बार बनाइए उस सवाल को, ताकि आपके माथा में क्या हो जाए, एकदम सेट हो जाए जाके सवाल वो, ठीक ना। तो उसी टाइप से बाबू रिवीजन किया जाता है। और जो सवाल आपको दिक्कत करता है उसमें स्टार लगा लीजिए। स्टार लगाने से क्या होगा, बाद में भी उस सवाल को आप फिर से दोबारा रिवीजन कर पाएंगे, ठीक ना। तो अच्छा तरीका से आप लोग रिवीजन कीजिए और साथ साथ जो भी चैप्टर आपको पढ़ाते हैं बाबू उसको आप लोग हो सके तो तुरंत रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप लोग को बाबू कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में भर देंगे। इसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है बाबू? इसका नाम सांख्यिकी है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे स्टैटिस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक बोला जाता है बाबू। और यह इसका पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है बाबू। और इसका पूरा कंसेप्ट आपको आज क्या करेंगे, हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। ये बाबू आपका स्टैटिस्टिक चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव सवाल की अगर बात करें बाबू तो इससे ऑब्जेक्टिव सवाल, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बाबू लगभग 5 से 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू। और सब्जेक्टिव में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं बाबू। सब्जेक्टिव में 2 टाइप के प्रश्न, एक 2 मार्क वाले और एक आते हैं बाबू 5 मार्क वाले। इसमें यहां से बाबू 2 मार्क वाले प्रश्न में लगभग 2 से 3 प्रश्न बाबू पूछे जाते हैं और 5 मार्क वाला में 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से अगर टोटल नंबर की अगर बात करें तो यहां से आपको 6 नंबर मिलेगा, यहां से भी बाबू आपको 6 नंबर और यहां से आपको कितना नंबर? 5 नंबर। मतलब 6 6 12 5 कितना? 17 नंबर लगभग। इससे ओवरऑल की बात करें बाबू तो इस चैप्टर से 17 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 17 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे बाबू, ठीक है। लगभग 17 नंबर के सवाल इस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 नंबर वाला सवाल नहीं पूछता है तो मान के चलिए 12 नंबर तो बाबू आप लोग के लिए कंफर्म है। इस चैप्टर से 12 नंबर तो कंफर्म है। कभी कभी 5 नंबर वाला सवाल पूछ भी लेता है और कभी कभी नहीं पूछा, कोई साल नहीं पूछा है, ठीक है बाबू। चलिए तो बाबू आई एम स्टैटिस्टिक पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है बाबू, पढ़ लिए हैं आप पहले से तो और अच्छी बात है। दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। आइए बाबू अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग सांख्यिकी। अब सांख्यिकी का आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, सांख्यिकी का आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। और हो सकता है अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए, अच्छा कितने बच्चे इस चैप्टर को पहले से पढ़े हुए हैं? जल्दी से बाबू एक बार कमेंट करिए, कितने बच्चे इस चैप्टर को पहले से पढ़े हुए हैं? इस चैप्टर को कितने बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं? जल्दी से एक बार कमेंट मुझे करके बताएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे बाबू, कितने बच्चे इस चैप्टर को पहले से पढ़े हुए हैं? कितने बच्चे इस चैप्टर को पहले से पढ़े हुए हैं? अगर पहले से आप पढ़े हुए हैं तो 1 कमेंट करिए, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो बाबू 2 कमेंट करिए। जल्दी से बाबू अगर आप पढ़ लिए हैं तो 1 कमेंट करिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो 2 कमेंट करिए बाबू जल्दी से। चलिए इसमें से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं और कुछ ही बच्चे जो है वह पढ़े हुए हैं, ठीक ना। आप में से कुछ ही बच्चे हैं जो इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है नहीं पढ़े हुए हैं। तो बाबू आज आप सभी का एकदम, अगर आप पहले से पढ़े भी हुए हैं तब पर भी बाबू कुछ नया चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा।
क्योंकि आप तो जानते हैं हम ट्रिक का क्या है बाबू, ट्रिक का हमें लोग ट्रिक का क्या पुकारते हैं, ट्रिक जब हम लगा देते हैं बाबू सवाल में, आपको तो बहुत सारा ट्रिक वो नहीं करते हैं। ट्रिक तो बताएंगे जब एग्जाम में स्पेशल क्लास जब यूट्यूब पे लगातार चलने लगेगा तब आपको हम ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से कैसे सवाल को सेकंडों में हल किया जाता है। बहुत सारे ट्रिक आप लोग से छुपा लेते हैं, नहीं बताते हैं। हमको लगता है कि अगर ट्रिक बता देंगे तो आप लोग ट्रिक से ज्यादा सवाल बनाइएगा, बेसिक को चीज को समझ नहीं पाइएगा, फिर बेसिक चीज को नहीं समझिएगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा। तो ट्रिक भी बताएंगे, बाद में आपको बेसिक भी बताएंगे, ठीक ना। लेकिन अभी ट्रिक आप लोग को ज्यादा नहीं देते हैं क्योंकि अभी आप लोग का बेस है बाबू, अभी आप लोग का पिलर मजबूत कर रहे हैं। ट्रिक तो बाद में देंगे, जब आपको हम कॉमन क्लास लेंगे या कह सकते हैं परीक्षा स्पेशल क्लास लेंगे बाबू, जब लगातार क्लास चलती है तब आपको हम ट्रिक बताएंगे। चलिए, हाँ ट्रिक का बादशाह है आप। चलिए बाबू, आइए अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। बाबू सांख्यिकी किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं बाबू, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। हमने क्या बोला, गणित की वह शाखा। बाबू डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, गणित की वह शाखा, वह शाखा, शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन, आंकड़ों का, आंकड़ों का बाबू क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। आंकड़ों का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं, का अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है बाबू, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बाबू सांख्यिकी बोलते हैं। और यहाँ पे आंकड़ा शब्द आया है बाबू, यहाँ पे क्या है बाबू, आंकड़ा शब्द। इस आंकड़ा को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। इस आंकड़ा को बाबू हम लोग कितना प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है बाबू, यहाँ पे आंकड़ों को हम लोग कितना प्रकार से बांटते हैं बाबू, तो यहाँ पे आप लोग स्टार मार के लिख लीजिएगा। आंकड़ों को, आंकड़ों को दो प्रकार से, दो प्रकार से बांटा जाता है। आंकड़ों को दो प्रकार, आंकड़ों को दो प्रकार से बांटा जाता है, बांटा, बांटा जाता है, बांटा जाता है। आंकड़ों को यहाँ पे कितना प्रकार से बांटते हैं बाबू, दो प्रकार से। स्टैटिस्टिक के अंदर आंकड़ों को हम लोग कितना प्रकार से, सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों को कितना प्रकार से बांटते हैं हम लोग, तो बाबू दो प्रकार से बांटते हैं। पहला क्या होता है, किसी को पता है पहला क्या होता है बाबू, पहला आंकड़ा क्या होता है, किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आप पहले से जानते हैं कि आंकड़ों को दो प्रकार से बांटा जाता है यहाँ पे बाबू, तो दो प्रकार कौन कौन से हैं बताइए आप लोग, अगर आप लोग जानते हैं। सांख्यिकी का डिफिनेशन हमने क्या बताया बाबू, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। अगर बच्चे लोग, अगर आप लोग पहले से जानते हैं कि आंकड़ों को दो प्रकार से हम लोग बांटते हैं, तो उसका प्रकार कौन कौन से हैं, अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से बताओ। नहीं बाबू, गलत गलत गलत। आंकड़ों को बाबू हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार होता है, हाँ बहुत अच्छा, एक बच्चा बता रही है, अमीशा तुम्हारी बता रही है, बहुत अच्छा बाबू। आंकड़ों का पहला प्रकार होता है, जो आंकड़ों को हम लोग बांटते हैं, उसमें पहला प्रकार हम लोग का हो जाता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड बाबू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिफाइड, नॉन नॉन क्लासिफाइड डाटा, नॉन क्लासिफाइड डाटा बोलते हैं बाबू। नॉन क्लासिफाइड हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा, जिसको हम लोग नॉन क्लासिफाइड डाटा बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है, इसी को आप दूसरा नाम से बोल सकते हैं बाबू, नॉन ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं आप। दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन ग्रुप डाटा बोलते हैं आप लोग, ठीक ना। चलिए, तो ये बाबू आपका इसका पहला प्रकार होता है। आंकड़ों को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, उसमें इसका पहला प्रकार क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ा, जिसको इंग्लिश में नॉन क्लासिफाइड डाटा बोलते हैं। और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। दूसरा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा बाबू, वर्गीकृत आंकड़ा होता है दूसरा। दूसरा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाबू क्लासिफाइड। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिफाइड।
क्लासिफाइड डाटा या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग क्लासिफाइड डाटा या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा, डाटा बोलते हैं, डाटा बोलते हैं बाबू, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने आपको जो चीज बताया आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया बाबू? हमने आपको ये बताया कि सांख्यिकी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, सांख्यिकी को बाबू हम लोग कैसे समझते हैं। तो बाबू सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम लोग अगर पूरा इसका डिफिनेशन बोले तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। हाँ बाबू आ रहा है, मंटू कुमार जी आपका आवाज आ रहा है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं बाबू। और आंकड़ों को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा क्या होता है आपका, वर्गीकृत आंकड़ा होता है। यहां तक तो कोई कंसेप्ट तो है ही नहीं, ये तो आपका बाबू सिंपल चीज हम आपको बताया है। जो आपका बेसिक जानकारी होता है वो आपको हम बताया है, ठीक ना। हाँ, जो चैप्टर का बेसिक जानकारी होता है बाबू उसको हम आपको बताया है। अब आगे आइए, अब यहां से बाबू चालू करते हैं हम लोग। इसका जो पहला टाइप है अवर्गीकृत आंकड़ा, यहां से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। अब यहां से आपके सवाल बनेंगे बाबू, अब यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा से सवाल यहां से बनते हैं और इस पर किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो अब हम आपको बताने वाले हैं। अब यहां से आप लोग का एग्जाम में जो सवाल बनते हैं बाबू, ये नॉन क्लासिफाइड ना होगा, नॉन क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड डाटा। अब यहां से बाबू आपके किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो आपको हम बताना चाहेंगे। पहला बाबू यहां पे इसको हम ऐसे करते हैं, इसको रोमन अंक पे लिख दिया है ना, ऐसा करते हैं, इसको हम यहां पे 1 लिखते हैं और यहां पे इसको 2 कर देते हैं। अब यहां पे आ जाइए बाबू, इसको 1। अब यहां से बाबू हम लोग क्या क्या चीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो बाबू यहां से हम लोग इस डाटा का हम लोग क्या निकालेंगे, तो बाबू माध्य निकालेंगे। इसका हम लोग क्या क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे बाबू। क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य या इसी को क्या बोला जाता है बाबू, समांतर माध्य, समांतर माध्य या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बाबू, औसत बोलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा का बाबू यहाँ पे हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा का सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, माध्य बाबू। और माध्य को ही दूसरा भाषा में समांतर माध्य भी बोला जाता है और तीसरा भाषा में क्या बोला जाता है बाबू, औसत बोला जाता है। समझ में आया? अब दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बाबू, इस आंकड़ा का बहुलक निकालना। इस आंकड़ा का सीखेंगे हम लोग बहुलक निकालना, बहुलक निकालना, मॉड निकालना हम लोग सीखेंगे, मॉड निकालना सीखेंगे। और तीसरा में हम लोग इसी आंकड़ा का सीखेंगे बाबू क्या, तो माध्यिका निकालना। माध्यिका बोलिए चाहे माध्यक बोलिए बाबू, दोनों एक ही चीज होता है। कहीं कहीं आपके बुक में माध्यक लिखा रहता है तो माध्यक को ही हम लोग माध्यिका बोलते हैं। और इंग्लिश में बोले तो बाबू मीडियन, इंग्लिश में बोले तो क्या, मीडियन। और इसके बाद अगला जो आपका इसमें होता है चौथा टॉपिक, इसमें चौथा पॉइंट जो होता है बाबू वो आपका परिसर होता है। परिसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विस्तार। और इसका दूसरा नाम होता है बाबू विस्तार, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है विस्तार। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, रेंज बोला जाता है। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, विस्तार। तो बाबू वर्गीकृत आंकड़ा का हम लोग इतना चीज निकालना सीखेंगे। वर्गीकृत सॉरी अवर्गीकृत आंकड़ा का हम लोग इतना चीज निकालना सीखेंगे। और वर्गीकृत आंकड़ा का भी बाबू हम लोग क्या क्या निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं और वहां पे वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वहां पे क्या निकालते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। समझ में आया? तो यहां पर भी 4 चीज हम लोग निकालेंगे और वहां पर भी हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, 4 चीज निकालेंगे। तो आइए अब यहां से जो सवाल आपका यहीं से एग्जाम में सवाल आता है बाबू, ये जो आपको यहाँ पे हम लिखा है ये सब चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। ये तो आपको हम किताब चैप्टर का बेसिक जानकारी आपको दिए हैं, लेकिन यहां से आपका सवाल बनता है, यहां से आपका सवाल बनता है बाबू। तो यहां से आप लोग को अच्छा ढंग से पढ़ना है और एकदम चीज को समझते हुए चलना है। तो शुरुआत किया जाए अब यहां से। अब बाबू यहां से हम लोग, और कितना दिन चलेगा, 5 से 6 दिन में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। 5 से 6 दिन में बाबू ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अब यहां से बाबू स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। ये आपका 5 से 6 दिन में खत्म कर देंगे। दुर्गा पूजा तक आप लोग का सांख्यिकी और प्रायिकता खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलो बाबू, और अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं बाबू। अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं किसका, तो माध्य का। अब यहां से हम लोग पहला जो हम लोग का पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है बाबू माध्य, उसको हम लोग निकालना हम सीखते हैं। माध्य, माध्य या समांतर माध्य कहिए बाबू, या इसी को क्या बोलिए बाबू, औसत। औसत बोलिए, औसत बोलिए बाबू। इसको सूचित हम लोग एक्स बार से करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, एक्स बार से करते हैं। किससे करते हैं बाबू, एक्स बार से करते हैं। और बाबू इसका फार्मूला हो जाता है क्या, सभी राशियों का योग, राशियों का योग
अब बट्टा क्या बाबू? राशियों की संख्या। बट्टा क्या नूनू? राशियों की संख्या। राशियों की क्या होता है? संख्या होता है। यही बाबू आपका क्या होता है? माध्य या समांतर माध्य या औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, और इसको हम लोग बाबू एक्स बार से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? इस फार्मूला में कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू यहां पे आप लोग एक चीज इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो सम ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, और बट्टा में लिख लेंगे आप नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, और बट्टा में आप नंबर ऑफ डाटा लिख लेंगे। अब आइए बाबू, यहां से हम लोग एग्जाम्पल की शुरुआत करेंगे और एक एक सवाल का हम लोग धुआं धुआं चटनी चोखा बना के हम लोग रख देंगे, ठीक ना। आइए, यहां पे आंकड़ा है बाबू, यहां पे आपका आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा नहीं बाबू, अवर्गीकृत आंकड़ा की भी बात कर रहे हैं हम लोग। वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आंकड़ा यहां पे दिया गया है 2, 4, 5, 7, 3 बाबू, ये आपका आंकड़ा है। क्या कहता है? या आंकड़ा नहीं लिखिए, आंकड़े लिखिए। यहाँ पे आंकड़े कर लीजिए, ज्यादा 2 से 1 से अधिक जब भी रहेगा बाबू तो आपका प्लुरल हो जाता है। तो आंकड़े इतना का बाबू आपका माद निकालना है। माद निकाले, माद निकाले। तो बाबू इसका माद बताइए कितना होगा? इस आंकड़े का माद क्या होगा? आंकड़े 2, 4, 5, 7, 3 का माद क्या होगा? जल्दी से बाबू बताओ आप लोग। इसको पहले एक बार हम बता देते बाबू। माद निकालिएगा तो बाबू माद निकालने का तरीका क्या है? देखो ध्यान से, माद को हम लोग एक्स बार से इंडिकेट करते बाबू। माद निकालने का तरीका क्या है? यहां पे जितना राशि आपको दिया गया है बाबू, सबको जोड़ लीजिए। 2 + 4 + 5 + 7 + 3 जोड़ करके क्या करें बाबू? जितना राशि उससे डिवाइड कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 राशि, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए बाबू। अब यहाँ पे बताइए आपका क्या होगा आंसर? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2, 4, 6 हो जाएगा, 6, 5, 11 होगा, और 11, 7 कितना? 18, 3 कितना? 21। 18, 3 21 बटा 5 बाबू, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 1 और दशमलव 5 दूना 10, 4.2 आएगा। क्या 4.2 कहिए, चाहे आप बाबू 21 बटा 5 कहिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू? यहाँ पे जो आपका माद होगा, या तो आप इसका आंसर 21 बटा 5 बोल सकते हैं, या बाबू आप 4 दशमलव इसका आंसर 2 बोल सकते हैं। समझ में आया बाबू? क्लियर है ना? यहाँ पे या तो आप 21 बटा 5 बोलिए इसका आंसर, या बाबू आप क्या बोलिए? 4.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बाबू 4.2, या आप लोग क्या कर सकते हैं? 21 बटा 5। क्लियर है बाबू? एक सवाल और देते हैं आपको बनाने के लिए, एक सवाल और आपको देते हैं बनाने के लिए। बनाइएगा बाबू। यहाँ पे आंकड़ा है बाबू, यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ा है। जो सिंपल में बे में लिखा रहता है बाबू, उसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, ठीक ना। हाँ, चलिए, यहाँ पे है 2, 5, इसके बाद 3 है बाबू, 2, 5, 3 है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। और इसके बाद 7 है, और का माद आपको बताना है। का माद बताइए, का माद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए बाबू, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंकड़े दिया गया है 2, 5, 3, 7 बाबू, का माद आपको निकालना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बाबू बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बाबू, इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो माद के बाबू, माद या एक्स बार भी आप डायरेक्ट लिखेंगे, एक्स बार बराबर हो जाएगा, या माद बराबर लिख लीजिए। माद बराबर लिखिए बाबू, माद बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे 2 + 5 + 3 + 7, अब बट्टा में क्या बाबू? 4 को संख्या, तो बट्टा में 4। यहाँ पे बाबू जोड़ेंगे हम लोग तो 4 3 7, 4 3 सॉरी 4 3 कहते 7 3 10, और 10 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 2 कितना? 17, 15 2 कितना बाबू? 17, और 17 बटा 4 आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा 17 बटा 4। अब भाग देना चाहेंगे तो 4 चौके 16 बाबू, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, दशमलव बैठाइए, 0, 4 दूना 8, फिर आपका 2 बचेगा, दशमलव है तो बाबू 0 बैठाइए, तो 4 पंचे 20। आपका आंसर दशमलव में इतना होगा, या भिन्न के रूप में आप आंसर करना चाहेंगे बाबू तो 17 बटा 4 यही क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में बाबू आप लोग को दिक्कत नहीं ना है। अब इस टाइप का अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बना लेंगे ना। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से आपका सवाल आएगा, माद पूछा जाएगा, तो आप लोग आराम से निकाल लोगे ना बाबू। जल्दी से बताएंगे बाबू। सुधांशु कुमार जी,
बताएंगे बाबू। अवर्गीकृत आंकड़ा का मतलब यही होता है बाबू, इसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। इसको वर्ग के रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं। वर्गीकृत का मतलब होता है जब हम लोग वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़ा को इस प्रकार टेबल बना करके हम लोग बाबू जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग बना करके। मतलब ऐसे कोई भी आंकड़ा दिया गया उसको वर्ग के रूप में लिखते हैं, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार वर्ग अंतराल बना करके बाबू हम लोग अगर किसी भी आंकड़ा को लिखते हैं तो उस आंकड़ा को हम लोग वर्गीकृत बोलते हैं। और जब आंकड़ा ये सिंपल वे में लिखा गया है, साधारण बाबू वे में लिखा गया है, तो बाबू इस आंकड़ा को हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत। ये आपका अवर्गीकृत आंकड़ा है। आपके बुक में भी इस प्रकार से लिखा गया होगा आंकड़ा, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत बोलेंगे। समझ में आया? और जो आंकड़ा बाबू वर्ग अंतराल के रूप में लिखा गया होगा उसको वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं हम लोग। उसका माध्य निकालने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा तरीका होता है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम लोग लघु विधि बोलते हैं। और तीसरा तरीका होता है पद विचलन विधि, या इसी को पग विचलन विधि भी कहीं कहीं लिखा रहता है बाबू, ठीक ना। तो ये 3 तरीका होता है माध्य निकालने का वहां पे। तो अभी तो ये तो आपका माध्य निकालने का सिंपल तरीका यहाँ पे होता है, सभी राशि का योग कर दीजिए, बता राशियों की संख्या कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए धीरे धीरे बताइए सर। चलिए कोई बात नहीं बाबू, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। और सीधे याद रखिए ना, आपसे ये नहीं पूछेगा बाबू, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा सवाल, ये आपसे नहीं कभी पूछेगा कि अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है बताइए। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है बताइए। हम तो आपको बेसिक जानकारी दिए है, आपका इस चैप्टर का बेसिक जानकारी दिए है, नहीं तो हम इतना चीज आपको लिखेबो नहीं करते। बहुत सारे टीचर आपको इतना चीज लिखेबो नहीं करता है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है बाबू, यहाँ से डायरेक्ट शुरुआत कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आपको लिखा दिए हैं, बेसिक जानकारी दे दी है बाबू, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इस चैप्टर के बारे में। आइए बाबू, अब यहां से बाबू आप दूसरा सवाल बनाएंगे, दूसरा टाइप हम चेंज करते हैं। अब यहां से आप लोग एक और सवाल बनाएंगे बाबू। यहां से आपसे क्वेश्चन कहेगा आंकड़े, आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है आंकड़े x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। यहां पे बाबू आपसे कहेगा इसका माध्य बताइए कितना होगा, या x प्लस बाबू यहां पे हम 4 कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि यहां पे बताइए कि इसका माध्य कितना होगा, इसका माध्य कितना होगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा इसका माध्य बताइए कितना होगा, का माध्य निकाले। इस आंकड़ा का बाबू आपको माध्य निकालना है, बताइए तो माध्य क्या होगा। आंकड़ा आपका बाबू इस रूप में दिया गया है, x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है बाबू। इस रूप में आपका आंकड़ा दिया गया है और आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसका माध्य निकालिए कितना होगा। तो आप लोग इसका क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइए। सर मैथ से बहुत डर लगता है। अरे बाबू थोड़ा मैथ हम थोड़ा दिल और दिमाग दोनों में ढुका देंगे, तो टेंशन काहे लेता है रे। अभी तो तुम्हारा सिलेबस चल रहा है। अगर 4 महीना तू हमरा से पढ़ लिया ना, मतलब अगर अक्टूबर क्रैश कोर्स में सभी बच्चा जुड़ेगा बाबू। क्रैश कोर्स में पूरा 1 से लेकर 15 चैप्टर तक का रिवीजन कराया जाता है बाबू, और उसमें वही सवाल आपको करवाए जाएंगे जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो वही सवाल आपको यहाँ पे कराया जाएगा क्रैश कोर्स के अंदर। तो उसमें सभी बच्चे को जुड़ना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं तो क्रैश कोर्स नहीं करेंगे सर। क्रैश कोर्स का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्रैश कोर्स क्या होता है बाबू। तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है जो आप पढ़े हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक उसका रिवीजन, और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं उसको बाबू पूरा पढ़ने का दोबारा मौका मिल जाता है, ठीक ना। हाँ, तो ये चीज है बाबू क्रैश कोर्स का फायदा। क्रैश कोर्स में आपको 1 चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक पूरा पढ़ाया जाता है, और उसमें वही सवाल आपको करवाया जाएगा जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक ना। हाँ, जो पढ़ाएंगे आपको क्रैश कोर्स में वही पूछेगा एग्जाम में, इसका हम गारंटी ठोक के आपको देते हैं, गारंटी ठोक के आपको देते हैं। जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ठीक ना। तो चिंता बिल्कुल आप मत करिए, सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा, रिवीजन पे बाबू आपको ध्यान देना है। इसका माध्य बताइए बाबू कितना होगा, इसका माध्य बताइए कितना होगा। तो बाबू इसका माध्य हम लोग निकालेंगे, तो माध्य क्या होगा इसका, बताओ क्या होगा माध्य। बाबू आप लोग का परिवार अब 2 मिलियन का होने वाला है, 2 से 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा, और उसी में क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग है, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, कब आएगा आप लोग को सब पता चल जाएगा। अभी बाबू थोड़ा सा सरप्राइज है, सरप्राइज को रहने दीजिए बाबू आप लोग अच्छा से। अभी सरप्राइज आप लोग के लिए है, तो उसको 2-3 दिन के बाद हम लोग खोलेंगे, ठीक ना। हाँ, तो अभी आइए बाबू इस सवाल को करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बाबू x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, और x प्लस 4 है बाबू। इसका माध्य आपको निकालना है बाबू। ट्रिक भी बताएंगे, अभी बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, इसका ट्रिक भी बताएंगे, ठीक ना। बताइए बाबू यहाँ पे माध्य क्या होगा। तो आप कहेंगे सर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 सर। मतलब यहाँ पे टोटल कितना राशि, 5 गो राशि सर। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सब यहाँ पे क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको साथ जोड़ेंगे। बाबू x वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, x वाला को एक साथ जोड़िए और संख्या को एक साथ। तो x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस में x 3x, प्लस x 4x, प्लस x 5x
5x हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा और इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या होगा बाबू, यहाँ से 1 प्लस 2 मतलब कितना 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 बाबू, यहाँ पे आपका 10 आएगा, 5x प्लस 10 आ जाएगा बाबू, इसको जोड़ेंगे तो अब बट्टा में कितना है, यहाँ पे 5 है बाबू, यहाँ पे 5 आपका ऊपर में कॉमन हो जाएगा, 5 आपका कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा बाबू, 5 दूना 10, 5 इसमें से कॉमन ले लिए तो इसमें 2 बचेगा, 5 दूना 10 होता है तो 2 बचेगा, अब बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में 5 है तो 5 से 5 आपका कट जाएगा तो x प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आया बाबू, इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे सिंपलीफाई करना था आपको तो सिंपलीफाई करके आप लिखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव में इतना आंसर नहीं रहेगा, जब तक इसको आप इस प्रकार सिंपलीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर कितना है और ऑब्जेक्टिव में इतना आंसर दिया रहेगा। तो ध्यान से इसको यहाँ पे सिंपलीफाई कर लीजिएगा, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। हाँ बाबू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद आपको पता चलेगा, इसके बाद आपको पता चलेगा बाबू कि आपका आंसर कितना आएगा, x प्लस 2 आएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे बाबू, और अगला सवाल हम लोग का यहां से बाबू हम लोग का चेंज होता है। अब यहां से हम लोग का टाइप चेंज होता है, ये आपका दूसरा टाइप, अब यहां से टाइप आपका दूसरा टाइप बाबू, आप यहां पे पहला टाइप पढ़ रहे थे, यहां से आपका पहला टाइप था, ये आपका पहला टाइप था बाबू, अब यहां से हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, इसी में दूसरा टाइप का सवाल आएगा। सवाल तो सेम रहेगा लेकिन टाइप हम थोड़ा सा यहां से चेंज करते हैं बाबू, सवाल आपका सेम रहेगा लेकिन टाइप थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक ना। आइए बाबू यहाँ पे आप लोग समझिएगा, कर्मागत, कर्मागत जानते हैं बाबू, कर्मागत संख्या या समांतर श्रेणी में जो संख्या रहता है उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बाबू आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत संख्या या इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू समांतर, समांतर श्रेणी का मान, का मान कैसे हम लोग निकालते हैं, निकालना सीखे, ठीक है बाबू। यहां पे क्रमागत संख्या या समांतर श्रेणी का मान हम लोग निकालना सीखेंगे यहां पे, ठीक ना। आशा कुमारी बोल रही है, एक बच्चा और भी है, हाँ क्या बोल रही है बाबू, और एक बच्चा और है, प्रिंस कुमार जी, जी सर, प्रिंस वर्मा जी, जी सर, हाँ लगातार क्रमागत, बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। चलिए राहुल कुमार जी, सर वीडियो रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है बाबू, आपका हो सकता है नेट में प्रॉब्लम होगा बाबू, आप देख लीजिए एक बार, ठीक ना। चलिए, और आज क्लास थोड़ा बाबू हम लंबा लेंगे, ठीक ना, 7:15 बजे तक आप लोग का क्लास चलेगा, 7:15 तक, तो आप लोग बिल्कुल घबरा मत जाइएगा, एक एक कंसेप्ट को सीखते चलिएगा बाबू। यहाँ पे हमने क्या लिखा बाबू, कर्मागत या समांतर श्रेणी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, एकदम कंसेप्ट आप लोग सीखिएगा बाबू ध्यान से। अब देखिए यहां से बाबू एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे देखिए कोई संख्या यहां पे कर्मागत है, जैसे बाबू यहां पे आंकड़ा आपका दिया गया है, आंकड़ा यहाँ पे आंकड़ा लिखा रहेगा ऐसे, और यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 बाबू, यहाँ पे संख्या क्या है, क्रमागत है बाबू, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है बाबू, इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमागत संख्या बोलेंगे बाबू। और इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, इस आंकड़ा को हम लोग समांतर श्रेणी में भी बोल सकते हैं बाबू, क्यों, क्योंकि बाबू इस दोनों यहाँ पे दो बाबू देखो ध्यान से, यहाँ पे दो संख्या के बीच का, यहाँ पे दो संख्या के बीच का जो अंतर है बाबू समान है, यहाँ पर भी अंतर 2, यहाँ पर भी अंतर 2, और यहाँ पर भी बाबू अंतर 2 है, और यहाँ पे आपका 10 था बाबू, यहाँ पे आपका 10 था, और यहाँ पर भी आपका क्या है बाबू, अंतर 2 है ना, अंतर 2, मतलब जब दो लगातार संख्याओं का अंतर समान रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी में बोलते हैं बाबू। तो यहाँ पे ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है ये आपका समांतर श्रेणी में है, और इसका बाबू क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है, का माध्य निकाले, का माध्य निकाले, का माध्य निकाले। बताइए अब इसका माध्य आप लोग कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए, आप इसका माध्य कैसे निकालेंगे। कर्मागत संख्या जब भी दे आपसे, कर्मागत संख्या जब भी आपको दे बाबू और आपसे माध्य पूछेगा तो आप इसका कैसे माध्य निकालिएगा, जल्दी से बताइए। इसका हम ट्रिक आपको बताएंगे यहाँ पे, और ट्रिक के माध्यम से ही बाबू इस सवाल को आप लोग हल करेंगे, ठीक ना। हाँ, और फार्मूला भी आपको, इस पर फार्मूला नहीं होगा बाबू, हाँ इस पर भी फार्मूला होगा, इस पर भी आपको फार्मूला बता देंगे, ठीक ना। और लेकिन आप हमेशा जो हम आपको ट्रिक बताएंगे बाबू उसी से आप लोग इस सवाल को हल करना, उसी से आप लोग इस सवाल को क्या करना, हल करना, ठीक ना। चलिए
सबसे पहले तो आप बेसिक विधि से बाबू देख लीजिए। आपको हम बेसिक विधि जो बताए हैं माध्य निकालने का, क्या बताया है, इस सबको जोड़ दीजिए बाबू। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर दीजिए। अब बट्टा में क्या को संख्या है बाबू, 1 2 3 4 5 संख्या, तो बट्टा में 5 कर दीजिए। तो बाबू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30, 30 बट्टा बाबू 5 होगा। काटेंगे तो हम लोग का माध्य कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माध्य कितना है बाबू, यहाँ पे 6 आ जाएगा। माध्य कितना आएगा हम लोग का, 6 आ जाएगा। तो बाबू ध्यान रखना, ट्रिक से आप लोग ध्यान रखना, ट्रिक से इसको कैसे समझेंगे। ट्रिक से बाबू, इसको ट्रिक से जब हम लोग बनाएंगे तो इसका ट्रिक क्या होता है, जब कम डाटा दिया रहेगा बाबू, जब कम डाटा दिया रहेगा तो आप लोग आराम से पकड़ लीजिएगा। इसका माध्य जो होगा, माध्य जो होगा वो आपका ठीक ठीक बीच वाला संख्या होगा। ठीक ठीक क्या होगा बाबू, ठीक ठीक बीच वाला संख्या, ठीक ठीक बीच वाला संख्या होगा। वाला क्या होगा, संख्या होगा। ठीक ठीक बीच वाला क्या होगा, संख्या होगा, संख्या होगा। तो बाबू यहाँ पे तो इसी टाइप से आपको देगा आंकड़ा, और यहाँ पे जो ठीक ठीक बीच में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब देखिए ठीक ठीक बीच में कौन आ रहा है, इधर से 2 को छाटेंगे, इधर से 2 को छाटेंगे बाबू, तो ठीक ठीक बीच में आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बाबू इस आंकड़ा का माध्य क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रकार आप सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप कह सकते हैं ठीक ठीक बीच में यहाँ पे 6 आ रहा है, इधर से 2 आंकड़ा को हटा देंगे, इधर से 2 हटाएंगे, और ठीक ठीक बीच में आपका 6 आ रहा है बाबू, तो यहाँ पे आपका माध्य क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा ट्रिक क्या है, इसका दूसरा ट्रिक क्या है, अगर आप नहीं समझेंगे इस ट्रिक को तो दूसरा ट्रिक आप यहाँ पे लगा लेंगे। दूसरा ट्रिक क्या है बाबू, पहला मतलब प्रथम आंकड़ा को क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम आंकड़ा को जोड़ के, प्रथम और अंतिम आंकड़ा को जोड़ के अब 2 से आप डिवाइड कर देंगे, तब पर भी आपका क्या आ जाएगा बाबू, माध्य आ जाएगा। अब देख लीजिए, देख लीजिए बाबू, यहां पे निकाल के आप माध्य निकालेंगे इसका दूसरा तरीका से। माध्य आप इसका दूसरा तरीका से निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे, इसको ट्रिक से निकालेंगे बाबू। तो ट्रिक से आपका कैसे माध्य निकलेगा, ध्यान से देखो, पहला को पकड़िए और अंतिम को पकड़िए बाबू, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। 12/2 कितना होगा बाबू, 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या आप याद रख सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, इसको इंग्लिश में याद रखना चाहेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर दीजिए, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माध्य निकल जाएगा। आगे बाबू और भी सवाल इस पर देते हैं हम, आपको समझ में आएगा। आइए 1 2 सवाल और देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बाबू, जैसे यहाँ पे आंकड़े लिखा गया है, आंकड़े लिखा है बाबू, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है बाबू, इसका आपको निकालना है माध्य, इसका माध्य निकालना है। निकालिए बाबू, माध्य क्या होगा, माध्य निकाले, इसका माध्य बताइए कितना होगा। सभी लोग बताएंगे बाबू, सर आप मेरा कमेंट को इग्नोर करते हैं। नहीं बाबू, किसी कमेंट का हम इग्नोर नहीं करते हैं, सबका कमेंट हम पढ़ते रहते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, अभी कंसेप्ट जो आपको हम बता रहे हैं बाबू, उसको सीखने का प्रयास करिए। अभी जो आपको हम कंसेप्ट दे रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए कि इसका माध्य क्या होगा। यहाँ पे बाबू आंकड़े इतना है, इसका माध्य आपको निकालना है। तो कहेंगे सर इसमें ठीक ठीक बीच में कौन सा आ रहा है, 3 सर आ रहा है, तो माध्य यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे माध्य हम लोग का 3 हो जाएगा। माध्य हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ट्रिक से बाबू, ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ट्रिक से। और इसको आप बेसिक से भी बना सकते हैं बाबू, बेसिक से आप इसको बनाइएगा, इसमें बेसिक कंसेप्ट आप लगाइएगा बाबू, जो आपको फार्मूला बताया है। तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बेसिक हो जाएगा आपका माध्य का सूत्र आप लगा लीजिए, सभी राशि का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दीजिए। अब बट्टा में कितना, 5 को राशि बाबू 5 से डिवाइड, यहाँ पे जोड़ेंगे बाबू तो आपका 15 आएगा। 15/5 करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से भी आपका आंसर कितना निकला था, 3 निकला था। दूसरा ट्रिक से आप बनाते बाबू, सेकेंड ट्रिक से आप बनाते यहाँ पे, तो आप क्या करते, माध्य निकालते कैसे, तो बाबू माध्य आप निकालते, पहला को पकड़ते, 1 को पकड़ते और बाबू 5 को पकड़ के क्या करते, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, 6/2 हो जाता, काटते तो बाबू आपका यहाँ पर भी 3 आता। आया समझ में, जल्दी से बाबू बताओ, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बाबू जब भी कर्मागत राशि देगा, कर्मागत करने का मतलब लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस टाइप से आपको राशि देगा। और आपसे बाबू अगर पूछेगा माध्य, तो याद रखना उसका माध्य जो होता है ठीक ठीक बीच वाला राशि होता है। या दूसरा तरीका से निकालेंगे तो पहला और अंतिम राशि को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ राजन कुमार जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। राजन कुमार जी का सवाल है कि सर ठीक ठीक बीच में नहीं आएगा तब क्या होगा, तब तो मामला बिगड़ जाएगा। सर नहीं बिगड़ेगा बाबू, आओ ना, अभी थोड़ा हम बोले ना, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। जैसे बाबू यहाँ पे आ जाइए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक आंकड़ा लेते हैं बाबू, यहाँ पे एक आंकड़ा लेते हैं हम, और यहाँ पे आंकड़ा आपका है 4, 4 के बाद 7 है बाबू, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 15, 13 के बाद 16 है, 16 के बाद बाबू 19 है। यहाँ पे बाबू आपका 6 गो आंकड़ा है, यहाँ पे देखो 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16। पहले बाबू छोटा सा आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद
2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ये बाबू यहाँ पे आपका आंकड़ा है, ये क्रमागत आंकड़ा है बाबू। देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ये क्रमागत है या कह सकते हैं समांतर श्रेणी में है बाबू। तो इसका आंकड़ा क्या होगा, इसका माद क्या होगा, इसका माद क्या होगा, इसका माद क्या होगा, इसका माद क्या होगा, बता बाबू इसका माद क्या होगा। कौन बच्चा इसका माद बता सकता है, जल्दी से बताओ आंसर। इसका माद क्या होगा, जल्दी से बताओ बाबू, इसका माद कितना होगा, इसका माद कितना होगा। तो आप कहेंगे सर देखिए इसका माद हम लोग कैसे निकालेंगे सर। तो सर इसका माद ठीक ठीक बीच में कौन आएगा। तो बाबू देखो इधर से 3 को छाटेंगे, इधर से 3 को छाटेंगे, तो ठीक ठीक बीच में तो कोई नहीं जा रहा है। अब कहेगा सर इसमें तो कोई नहीं ठीक ठीक बीच में आया है। तो बाबू इसके बीच में कौन आ सकता है, 4 और 3 के बीच में कौन आ सकता है। तो आप कहेंगे सर 3.5 आ सकता है। बीच में कौन आएगा, 3.5 आएगा। इसके बीच में बाबू कौन सी संख्या आ सकता है, 3 और 4 के बीच। तो आप कहेंगे सर 3.5 आ सकता है। 3 और 4 के बीच कौन आएगा, 3.5। मतलब बाबू यहाँ पे जो आपका इस राशि का मतलब इस आंकड़े का जो माद होगा वो आपका 3.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। या बाबू इसको दूसरा तरीका से आप बनाएंगे। आपको अगर इस तरीका से नहीं आता है बनाने तो सिंपल तरीका आपको ध्यान रखना है, और ये तरीका आप आराम से लगा लेंगे बाबू। इसमें कोई झंझट नहीं है। पहला को पकड़ना है, अंतिम को पकड़ के और 2 से डिवाइड कर देना है बाबू यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7/2 यहाँ पे काटेंगे 3.5 आ जाएगा। इस मेथड को ही आप लोग पकड़ के चलिए। हम आपको दोनों मेथड बता दिया, लेकिन आप इसको ही बाबू पकड़ के चलिएगा। इसको ही पकड़ के आप चलते हैं बाबू तो आराम से आप सवाल को बना लीजिएगा। इसमें आप लोग को इस सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वीरेंद्र कुमार जी, इस टाइप के सवाल में बाबू आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आइए एक सवाल और आपको देते हैं बनाने के लिए। जैसे बाबू यहाँ पे आपसे हम कहेंगे बताइए, यहाँ पे आंकड़े है बाबू, यहाँ पे आंकड़े आपका दिया गया है 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है बाबू। यहाँ पे ये आंकड़े आपका दिया गया है बाबू, और इसका निकालना है माद। इसका माद बताइए क्या होगा। और ये बाबू आपका क्रमागत ही आंकड़ा है सर। माद निकाले। आप कहेंगे सर क्रमागत है, कैसे क्रमागत है सर, 4 के बाद तो 5 आता है, 7 थोड़ी आता है। लेकिन बाबू इसको अगर देखा जाए तो इस आंकड़ा को अगर आप देखते हैं तो इसके बीच का अंतर, 2 आंकड़ा का बीच का अंतर बाबू क्या है, समान है। मतलब यहाँ पे ये जो आंकड़ा आपका दिया गया है ये आपका समांतर श्रेणी में दिया गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कोई भी आंकड़ा अगर क्रमागत हो या समांतर श्रेणी में हो बाबू तो उसका माद निकालने का तरीका क्या होता है। तो पहला राशि को पकड़िए, अंतिम को पकड़िए, बटा 2 कर दिए बाबू ट्रिक से। लेकिन अगर बेसिक से बनाइएगा तो सभी राशि को जोड़ दीजिए और जितना राशि उतना से डिवाइड कर दीजिए। वही क्या होता है, बेसिक तरीका होता है। सभी राशि को बाबू जोड़ के जितना राशि यहाँ पे 6 गो राशि है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेसिक से। लेकिन बाबू इसको आप ट्रिक से बनाइएगा तो ट्रिक इसका क्या होगा। तो पहला ट्रिक आपको हम बता देते बाबू, बीच वाला कौन सी संख्या यहाँ पे हो जाएगा। आप इन सब 3 को इधर से छाटेंगे, 3 को इधर से छाटेंगे, तो इसके बीच में कौन सा संख्या आएगा। आप सर इसके बीच में तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, कौन सा संख्या आएगा। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी करेंगे। हम जानते हैं इसके बीच कौन सी संख्या आएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन बाबू ध्यान रखना, हम जो आपका दूसरा ट्रिक बताया है उसी का हम बोले हैं बार बार इस्तेमाल करने के लिए। हमने आपको दोनों ट्रिक बताया है, हमने आपको यहाँ पे दोनों ट्रिक बताया है, लेकिन आपको यहाँ पे बाबू हमेशा क्रमागत या समांतर श्रेणी वाली संख्या में हमेशा बाबू इसी ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे। इसका नहीं लगाएंगे इस्तेमाल, इसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। हम तो कर लेंगे लेकिन आपको हमेशा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो इस टाइप के बाबू सवाल में हमेशा आप किस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो बाबू आपको हम बता दें, पहला राशि को पकड़ लीजिए और अंतिम को पकड़ के क्या करिए, जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड करिए बाबू। यहां पे आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप सर 19 4 23, 19 4 23 और 23 का आधा करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा हम लोग का 11.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा बाबू। समांतर श्रेणी में अगर नहीं होगा तो फिर ट्रिक नहीं लगेगा। ये वाला ट्रिक समांतर श्रेणी में अगर नहीं होगा तब ये ट्रिक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो सवाल आपको हम करवा रहे थे बाबू, ये सब आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। आप कहेंगे सर 2 के बाद 4, इसका बीच का अंतर कितना बाबू, 2 है। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पे अंतर 2 है। यहाँ पे अंतर 4 है बाबू। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में आपका है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान नहीं है तो ये बाबू आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये संख्या आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बाबू यहाँ पे पहला और अंतिम को जोड़ कर 2 आप नहीं लगा सकते कंसेप्ट। जब आपका समांतर श्रेणी में होगा तभी जाके बाबू यहाँ पे आप कंसेप्ट लगाएंगे इस टाइप से। आया आप समझ में, जल्दी से एक बार बताओ। इसके बाद हम लोग बाबू एक सवाल और आपको देते हैं बनाने के लिए। और ये सवाल जो आपको दिए थे बनाने के लिए याद है, एक सवाल अभी थोड़ा देर पहले आपको दिए थे, आंकड़े था। यहाँ पे आंकड़े क्या था बाबू आपका,
आंकड़े था x कॉमा x प्लस 1 था कॉमा x प्लस 2 था x प्लस 3 था और x प्लस क्या था बाबू x प्लस 4 था। इसका माद हम आपको बोले थे निकालने के लिए और आप इसका माद निकाले थे। कितना निकाले थे तो बाबू x प्लस 2 निकाले थे। आप इसका माद कितना निकाले थे x प्लस 2 निकाले थे ना बाबू। लेकिन ये जो आपका जो यहाँ पे आंकड़ा है ये आपका आंकड़ा क्रमागत आंकड़ा है बाबू, या इसी को समांतर श्रेणी में भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अंतर आप देखेंगे तो 1 का निकलेगा, यहाँ पर भी अंतर 1 का, यहाँ पर भी अंतर आपको 1 का दिखेगा बाबू और यहां पर भी आपको अंतर 1 का दिखेगा। ठीक ना, यहां पर भी आपको अंतर कितना का 1 का दिखेगा बाबू। ये क्या है आपका क्रमागत बाबू है ना क्रमागत, या इसको आप लोग समांतर श्रेणी में भी बोल सकते हैं बाबू। इसका आप माद कैसे निकालेंगे तो माद निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। क्या बताया बाबू, तो आप क्या करेंगे बाबू, पहला वाला को और अंतिम वाला को जोड़ देंगे। माद निकालने का तरीका हम आपको क्या बताए थे, पहला वाला को और अंतिम वाला को जोड़ देंगे बाबू, मतलब x को और x प्लस 4 को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे। यहां से बाबू आपका 2x प्लस 4 हो जाएगा बटा 2। बाबू यहां से 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 आएगा बटा 2। बाबू 2 से 2 आपका कटेगा तो यहाँ पे आपका x प्लस 2 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका माद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या को संख्या है, 5 को संख्या है बाबू। इसका माद ठीक ठीक बीच वाला और ठीक ठीक बीच में आपका ये आ रहा है तो यहाँ पे आपका माद हो जाएगा x प्लस 2। समझ में आया, यहाँ पे माद आपका x प्लस 2 हो जाएगा बाबू। विषम में जब आंकड़ा रहता है ना दिया गया क्रमागत तो बाबू आप लोग आराम से पकड़ लीजिएगा, लेकिन सम में रहता है तो सम में थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में चल जाइएगा। तो सम में जब भी आंकड़ा रहेगा तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके बनाइएगा। अब विषम में रहेगा तो आप डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा कि सर यहाँ पे बीच में ये वाला आंकड़ा रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माद। राहुल कुमार जी, सर आप दिमाग में ही सेट कर देते हैं। क्लियर हो गया बाबू, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर, दिमाग में सेट हो जाता है आप लोग को तो बहुत अच्छी बात है बाबू। नहीं होता है तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है बाबू, एक सवाल और आप लोग को देते बनाने के लिए और इस सवाल को आप लोग बनाइएगा बाबू। यहाँ पे है आंकड़े है, ये आपका लास्ट सवाल है इस टाइप का। आंकड़े यहाँ पे है बाबू आपका 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 है बाबू। और इसका माद आपको निकाला, 13 के बाद 15 ले लीजिए, का माद निकालना है। ये बाबू इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब बताइए आप यहाँ पे क्या होगा, माद निकाले। यहां पे आप सीधे देखना क्रमागत है या समांतर श्रेणी में है बाबू, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक ना, यहां पे देखिए, यहां पे आप अंतर देखिए 2 का है, सीधे आप देखिएगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर और यहां पर भी 2 का अंतर। बाबू आपको सीधे चेक कर लेना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में है तो आप बिल्कुल है सर, तो सर इसका माद हो जाएगा, इसका माद हो जाएगा सर पहला को पकड़ के अंतिम को पकड़ के जोड़ के दूसरे डिवाइड कर देंगे सर। 20/2 हो जाएगा, काटेंगे सर 10 बार में कटेगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर हम लोग का 10 हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू, सर 4 होगा। 4 बाबू कहां से होगा रे नूनू, यहाँ पे 4 कहां से होगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया रे बाबू, एक बार जल्दी से बताओ कंसेप्ट क्लियर है। तो ध्यान रखना, जब भी समांतर श्रेणी में बाबू आंकड़ा दे तो उसका माद आप निकालेंगे तो पहला और अंतिम को पकड़ेंगे और दूसरे डिवाइड कर देंगे। पहला अंतिम को पकड़ के जोड़ के दूसरे डिवाइड करेंगे बाबू। ठीक ना, पहला अंतिम को पकड़ के दूसरे क्या करेंगे, पहला अंतिम को पकड़ के जोड़ेंगे पहले और इसके बाद दूसरे डिवाइड कर देंगे। समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो फिर तो आपको बताइए दी कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो फिर बेसिक फार्मूला से आप बनाइएगा, इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में है तो आप इस टाइप से बनाइए, समांतर श्रेणी में है बाबू तो आप इस टाइप से बनाइए, इस टाइप से बनाइए। ठीक ना, जैसे यहाँ पे आपसे एक और एग्जांपल देते हैं, आप मुझे बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है आंकड़े। यहाँ पे आंकड़े बाबू आपको देते हैं, आप मुझे बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है। ये 2 है, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 है, ये 10 है बाबू। और इसका माद निकालना है, इसका माद आपको निकालना है। क्या ये समांतर श्रेणी में है? आप याद रखें, क्रमागत ध्यान नहीं रखिए, आप सीधे याद रखिए, क्रमागत को छोड़िए, गोली मारिए। आप ध्यान रखिए कि अगर ये आंकड़ा समांतर श्रेणी में है तो माद निकालने का तरीका लगाएंगे, पहला अंतिम को पकड़ के जोड़ देंगे और दूसरे डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है समांतर श्रेणी में, सर कहेंगे सर यहाँ पे 2 आंकड़ा का अगर अंतर देखा जाए तो 3 है, यहाँ पे देखा जाए तो सर 2 है, सर यहाँ पे अंतर असमान हो गया, मतलब सर यहाँ पे आपका ये जो आंकड़ा दिया गया है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और समांतर श्रेणी में नहीं है बाबू तो इसका माद आप निकालेंगे। एक बच्चा 6 आंसर इसका मारा है, बताओ रे बाबू, जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका माद आप कैसे निकालेंगे। देखो अंतर समान होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अंतर कितना था, 2 2 का था, 2 लगातार संख्या के बीच का अंतर कितना का था, 2 2 का था बाबू। अंतर यहाँ पे सभी का अंतर क्या है, समान है। और
यहाँ पे जब अंतर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर कितना का, सॉरी यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर बाबू, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना का, 1 का। मतलब यहाँ पे अंतर आपका समान नहीं है बाबू, यहाँ पे 2 अंतर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 अंतर समान नहीं है, इसलिए ये जो आंकड़ा आपका है बाबू ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, तो बाबू सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ के क्या करेंगे, यहाँ पे आप कितना आंकड़ा है उससे डिवाइड, 5 वो आंकड़ा है बाबू तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस तरीका को लगा करके आपको यहाँ पे माध्य निकालना है। तो बाबू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 7 7 7 14 14 9 23 हो जाएगा, 23 10 33 33 बटा बाबू यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30 6.6 आएगा, यहाँ पे 6.6 आएगा बाबू। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 33 आएगा बटा 5, तो इसको आप लिखेंगे दशमलव के रूप में तो 6.6 आएगा। हाँ क्लियर है बाबू, इसका आंसर कितना आएगा 6.6 आपका आएगा इसका आंसर। अरे भाई हम पहले ये बोल दिए कि बाबू यहाँ पे आपका जो क्लास आज है, आज आप लोग का क्लास 7:15 तक चलेगा, 7:15 तक बाबू आपका क्लास चलेगा। और कुछ बच्चे क्यों बोलने लगते हैं सर समय हो गया, आप समय को देख के पढ़ते बाबू, आपका एग्जाम 4 महीना का बाद है, आप समय को पढ़ के देख के पढ़ते हैं, समय को देख के मत पढ़िए बाबू, ठीक ना। समय को अगर देख के पढ़ेंगे आप तो फिर बाबू आपका रिजल्ट में 4 चांद नहीं लगेगा। अगर 4 चांद आपको लगाना है तो समय को मत देखिए कभी भी, आप इतना देर पढ़ लीजिए ना कि आपको पता ही नहीं चले कि हम कितना देर पढ़ लिए हैं, ठीक ना। समय को अगर देख के पढ़ेंगे बाबू तो फिर आपका फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला को बाबू बनाना है, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। चलो हाँ पहले ही बाबू बता दिए कितना नंबर का पूछता है, आप एक बार देख लेना। यहां से लगभग आपका अगर 5 नंबर का सवाल पूछेगा तो 17 नंबर का सवाल बनेगा बाबू, अगर 5 नंबर का नहीं पूछेगा तो लगभग यहां से 12 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो 12 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है बाबू। आ जाइए अब आते बाबू, अब यहां से हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। अब यहां से हम लोग टाइप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहां से बाबू आप लोग का टाइप 3 चालू होता है। अब यहां से क्वेश्चन हम लिखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पे है प्रथम बाबू ध्यान देना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। आपका इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, संख्याओं का माध्य क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है माध्य क्या होगा। बाबू यहाँ पे आप लोग का पहले स्टार लगा के आप लिख लेंगे, स्टार लगा के लिख लेंगे बाबू, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, किसी को पता है? अरे बाबू जल्दी से बताओ, किसी को पता है? त्रिभुज भी होगा, काहे घबरा रहे बाबू आप लोग, त्रिभुज भी होगा, जल्दी से बताओ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है बाबू, जल्दी से बताओ, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसका माध्य होता है n+1/2, फार्मूला क्या होता है बाबू, n+1/2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है बाबू, n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालने का फार्मूला ये होता है बाबू, ठीक ना, ये होता है माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है। अगर योग अगर आपसे पूछेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछता तो योग होता है बाबू n × n+1/2 होता है। योग अगर पूछता तो आप योग इतना बताते, योग आप इतना बताते, लेकिन यहाँ पे आपसे माध्य पूछा गया है तो माध्य क्या होगा बाबू, n × n+1/2 हो जाएगा। यहाँ पे n संख्या है तो बाबू योग में क्या करेंगे आप, n से डिवाइड कर देंगे तो n कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका n+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माध्य का मतलब होता है सभी राशि का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग बाबू इतना आया है, n प्राकृत संख्या का प्रथम n प्राकृत संख्या का योग इतना होता है, और इसमें बाबू n से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे n संख्या है तो n से डिवाइड कर देंगे, बाबू हम लोग का माध्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे n+1/2 आ जाएगा। और यही चीज यहाँ पे हम आपको लिखे हैं, यही चीज आपको यहाँ पे बाबू लिखे हैं। अब एग्जाम्पल लेके बाबू आप लोग बनाइएगा, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा। यहाँ पे बाबू प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, बता बाबू, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, जल्दी से बताओ, माध्य निकाले इसका आंसर प्लीज, जल्दी से आप लोग देने का आंसर प्रयास करेंगे बाबू, जल्दी से इसका माध्य आपको बाबू निकालना है। जल्दी से बताओ क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो माध्य का फार्मूला आपको बता चुके हैं, क्या माध्य का फार्मूला आपको बता चुके हैं कि n+1/2 होता है। और बाबू यहाँ पे n का मान कितना है, आप सर यहाँ पे n का मान 10 है, तो यहाँ पे 10+1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग का आंसर कितना है बाबू, आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा 11/2, मतलब 5.5, 11/2 बाबू आएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5.5 आ जाएगा, कितना आएगा बाबू, 5.5 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, समझ में आया। 11/2 मतलब यहाँ पे आपका 5.5 आ जाएगा, 5.5 बाबू। 11/2 कहने का मतलब कितना, 5.5, क्लियर है बाबू। एक और सवाल आप लोग बनाइएगा इस पर एक और सवाल, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा बाबू, जल्दी बताओ, संख्याओं का माध्य कितना होगा, संख्याओं का माध्य कितना होगा, का माध्य कितना होगा,
माद कितना होगा? जल्दी से बताओ बाबू। प्रथम प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का माद कितना होगा? जल्दी से बताओ। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का माद कितना होगा? ट्रिक से भी आपको बता दे बाबू, इस सवाल को क्या ट्रिक से भी हम आपको बता दे, इस सवाल में ट्रिक भी हम आपको लगा दे। जल्दी से आप लोग बताएंगे यस सर ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक भी बाबू आपको लगा के हम बता देंगे। जल्दी से बताइए, इस सवाल में ट्रिक भी चाहिए आपको? जल्दी से आप बताएंगे, अगर चाहेंगे तो हम तुरंत बता देंगे ट्रिक। आपको चाहिए ट्रिक ये दोनों सवाल का, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे यस सर चाहिए ट्रिक, और नहीं चाहिए तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगा के बनाइए। n+1/2, n का मान 25 है, 25 + 1 करिए बाबू, यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा, और 26 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड बाबू, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 13। 26/2 कहने का मतलब कितना बाबू 13, यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। ट्रिक चाहिए? चलिए बाबू ट्रिक से बनाएंगे आप लोग। देखिए ट्रिक से कैसे बनाना है बाबू। प्रथम 10 प्राकृत संख्या कहता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्या, तो प्रथम n का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक बाबू n तक। तो ये बाबू आपका हो गया प्रथम n प्राकृत संख्या। प्रथम क्या हो गया ये बाबू आपका n प्राकृत संख्या। उसी प्रकार यहाँ पे कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो बाबू प्रथम 10 प्राकृत संख्या कहने का मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो बाबू यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 10 तक। तो बाबू प्रथम, जब भी आपसे कहेगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक, जितना बोलेगा उतना तक, जितना बोलेगा उतना तक। तो बाबू 10 बोला है तो 1 से 10 तक, 25 बोला है तो 1 से 25 तक। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब यहां पे बाबू आप देखो ये संख्या आपका क्रमागत है, समांतर श्रेणी में है बाबू, तो इसका औसत निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो इसको और इसको जोड़ के क्या करेंगे बाबू 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे आपका 11/2 हो जाएगा, काटेंगे बाबू तो 5.5 आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे बाबू आप 1 से 10 तक लिखेंगे, पहला आपका यहाँ पे राशि 1 होगा, दूसरा आपका क्या होगा 10, अब सॉरी अंतिम आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, पहला 1 अंतिम 10। अभी दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। हाँ बात वही है, बात वही है, लेकिन अगर आप एग्जाम में फार्मूला भूल गए तब, अगर एग्जाम में आपको फार्मूला याद नहीं लगा, बहुत सारे बच्चे इसको बता रहे n × n+1/2, अगर आप इस फार्मूला को लगा देंगे बाबू तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में फार्मूला याद नहीं है तो बाबू इस ट्रिक को आप लिख के आप आराम से इस सवाल को हल कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 से बाबू कितना तक 25 तक, यहाँ पे प्रथम 25 प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब इसको अगर हम ट्रिक से बनाएंगे बाबू तो यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक लिखेंगे संख्या, तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 डॉट डॉट कहां तक 25 तक। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का माद क्या हो जाएगा, 1 को जोड़े, 1 को पकड़ेंगे और 25 को पकड़ के जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 25 को जोड़ेंगे कितना होगा 26, और 26 में 2 से डिवाइड कर देंगे बाबू कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। यहाँ पे आपका माद कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ बाबू माद कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर माद हो जाएगा 13। माद कितना होगा यहाँ पे, माद आपका हो जाएगा 13। 1 + 25 कर देंगे, अब बटा 2 कर देंगे बाबू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 26/2, काटेंगे बाबू 13 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आपका माद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करो। हाँ यही तो हुआ, मानते ही वही चीज हुआ, लेकिन बाबू ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, इसको आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि बताइए कि 50 को प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माद कितना होगा, प्राकृत संख्याओं का माद कितना होगा, तो आप कहेंगे सर प्रथम 50, इसका मतलब 50 तक संख्या 1 से लिखना है हम लोग को, 50 तक। तो बाबू यहाँ पे देखिए 1 से 50 तक लिखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 50 तक। तो बाबू यहाँ पे माद डायरेक्ट आप निकाल सकते बिना फार्मूला का। आप क्या करेंगे 1 और 50 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा 51/2, आप इसको काटेंगे 25.5 आएगा। अब फार्मूला से बनाते तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है बाबू, माद निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका होता है n+1/2। यहाँ पे n का मान 50, तो 50 + 1/2 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बाबू आ जाएगा 51/2। इसका मतलब हम लोग काटेंगे तो 25.5 आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा बाबू, ठीक है 25.5 आ जाएगा। ठीक है बाबू, फार्मूला से आप लोग करेंगे तो आपका यहाँ पे 25.5 आ जाएगा। बस आप 5 मिनट और पढ़ाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे सवाल को यहाँ पे क्लास को बाबू हम लोग एंड कर देंगे। अगला बाबू टाइप आपका है, इसी में टाइप आप लोग पढ़ेंगे। प्रथम आपसे कहेगा कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माद, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद बाबू हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसी टाइप में दूसरा प्रकार के पढ़ेंगे बाबू। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माद क्या होता है,
माद क्या होता है? तो बाबू इसका फार्मूला आप लोग याद रखेंगे n-1/2। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे n-1/2 बाबू। यहाँ पे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माद जो होता है बाबू वो n-1/2 होता है। ठीक है, n-1/2 होता है। अब आइए एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे बाबू यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माद बताइए कितना होगा। पूर्ण संख्याओं का माद कितना होगा? बताओ बाबू आंसर कितना होगा जल्दी से। पूर्ण संख्याओं का माद कितना होगा? जल्दी से आप बताओ आंसर कितना होगा। पूर्ण संख्याओं का माद कितना होगा? जल्दी से बाबू आप मुझे बताओ आंसर कितना होगा। प्रथम कितना संख्या 10 को पूर्ण संख्याओं का माद बाबू आपको निकालना है, बताओ कितना होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का माद हो जाएगा फार्मूला से n-1 इंटू 2। n का मान सर 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 9/2 आएगा। 9/2 कहने का मतलब कितना? 4.5। 9/2 कहने का कितना बाबू मतलब 4.5 कितना 4.5। अगर इसी को हम लोग ट्रिक से बनाते बाबू तो ट्रिक कैसे लगाते हैं हम लोग इसको देखो ध्यान से। बाबू 10 को यहाँ पे पूर्ण संख्या लेना है और पहला पूर्ण संख्या होता है बाबू 0। आपको पता होगा पहला होता है 0, लेकिन 10 को लेना बाबू तो 10 से 1 कम करके आपको लिखना पड़ेगा। तो 10 से 1 कम कितना? 9। तो आपको 0 से लेकर बाबू 9 तक यहाँ पे संख्या आपको लिखना पड़ेगा। 9 तक आपको यहाँ पे संख्या लिखना पड़ेगा। 0 से लेकर आपको कितना तक? 9 तक। तो बाबू सभी संख्या को आप बाबू जोड़े, सभी संख्या को आप लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 9, यहाँ पे कितना 10 को आपको पूर्ण संख्या देखने को मिल जाएगा। आप देख लीजिए ना, जैसे आपसे कहेगा कि 5 को पूर्ण संख्या लिखिए प्रथम से, तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे बाबू। ये आपका 5 को पूर्ण संख्या हो गया प्रथम से। 0 1 2 3 4 मतलब बाबू 5 से 1 कम तक आपको लिखना है। 5 से 1 कम तक आपको लिखना है। 0 से स्टार्टिंग करना है और 5 से 1 कम तक मतलब आपको 4 तक लिखना है। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे 10 है, प्रथम 10, तो आपको 0 से स्टार्टिंग करना है और 10 से 1 कम तक मतलब 9 तक आपको लिखना है। लगातार आपको कितना तक? 9 तक लिखना है। और बाबू यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप माद निकालेंगे तो माद का तरीका आपको हम बताए थे बाबू। लगातार या समांतर श्रेणी वाली संख्या का बाबू आपको बताए थे तरीका। इसको जोड़ दीजिए, 0 9 को जोड़ के बाबू 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 9/2 हो जाएगा और 9/2 कहने का मतलब कितना? 4.5। कितना बाबू? 4.5 आया समझ में? अब मुझे बताओ आप लोग कमेंट करके, अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में मजा आया? तो ट्रिक से बाबू आप इस प्रकार बनाएंगे और आप फार्मूला से आप इस प्रकार बनाएंगे। और इस पर एक और सवाल आपको देते बनाने के लिए, इसको बना लीजिए। यहाँ पे प्रथम बाबू है आपका, प्रथम यहाँ पे कितना संख्या? तो बाबू यहाँ पे प्रथम यहाँ पे 25 को पूर्ण संख्या है। 25 पूर्ण संख्या का आपको माद निकालना है। पूर्ण संख्याओं का बाबू आपको निकालना है माद। संख्याओं का क्या निकालना है? आपको माद निकालना है। और आप समझ गए होंगे कि अगर ट्रिक से बनाएंगे तो कितना तक लिखना पड़ेगा 0 से लेकर? तो बाबू 24 तक आपको लिखना है। 25 से 1 कम मतलब 0 से स्टार्टिंग करना है और 24 तक आपको लगातार लिखना है। समझ में आया? हाँ, तो बाबू यहाँ पे अगर आप लोग निकालेंगे फार्मूला से, पहले तो आप लोग इसको ट्रिक से निकाल लीजिए। तो ट्रिक से क्या निकालेंगे बाबू? 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? तो 25 को पूर्ण संख्या लेना है प्रथम से, तो प्रथम 0 हो गया और अंतिम जो आपका होगा वो 25 से 1 कम बाबू 24 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अब ट्रिक लगाएंगे तो माद क्या होगा? यहाँ पे माद बाबू आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 + 24/2 मतलब कितना बाबू? 24/2 करेंगे तो यहाँ से हम लोग का 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर इसी को फार्मूला से आप बनाते, इसी को बाबू आप फार्मूला से बनाते तो फार्मूला क्या लगाते आप? सूत्र क्या लगाते? तो बाबू सूत्र यहाँ पे आप लोग लगाते, क्या लगाते? माद का सूत्र। तो बाबू n-1/2, n-1/2। यहाँ पे n का मान कितना है? 25 बाबू। तो 25 - 1 करते और बटा 2, यहाँ पे आपका 24/2 हो जाता और 24/2 कहने का मतलब कितना? 12 आया। यहाँ से भी 12। समझ में आया बाबू? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि यस सर यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर हो गया और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे बाबू। अगर क्लियर है तो एक बार आप लोग यस लिख देंगे। और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा आज आप लोग बताएंगे जल्दी से। और इसके बाद हम लोग बाबू क्लास को यहीं पर क्या करेंगे? समाप्त करना चाहेंगे। लगा मजा आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू? चलिए बहुत अच्छा, क्लियर हो गया कंसेप्ट सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ? सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? चलिए रिवीजन भी बाबू करवाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। बिल्कुल रिवीजन आप सभी का होगा इस क्लास में। आप लोग को अभी पढ़ाया जाता है बाबू, अभी आप लोग को सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना? अभी आप लोग को सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, रिवीजन भी आपको करवाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग बिल्कुल डरना नहीं है मैथ को लेके। बिल्कुल आप लोग को बाबू मैथ को लेके आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैथ का एग्जाम सबसे सुपर आपका जाएगा, सबसे आपका सुपर मैथ का ही एग्जाम जाएगा। तो मैथ के लिए आपको बाबू बिल्कुल घबराना नहीं है।
ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सभी बच्चे एकदम पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। और निगेटिव जब आप लोग सोचिएगा ना अपने माइंड में, निगेटिव चीज अगर अपने माइंड में अगर सोचते हैं तो वही चीज आपके साथ होने लगता है। कहा गया है जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ठीक ना। तो सोचना अच्छा है, ठीक ना। अगर आपको कम भी समझ में आया है तब पर भी आपको सोचना अच्छा है, ठीक ना, कि नहीं हमको भी समझ में आया है सर, हम भी और प्रयास करेंगे और अच्छा से मेहनत करेंगे। तो हमेशा अपना सोच को बाबू पॉजिटिव दिशा देना है, निगेटिव दिशा कभी भी अपने सोच को मत दीजिए, ठीक ना। चलिए बाबू बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो आज का क्लास को बाबू यहीं पर हम लोग समाप्त करना चाहेंगे और अगली क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।